क्या अपनी मौत मर रहा है नॉर्थ कोरिया? अचानक से नॉर्थ कोरिया के अंदर ऐसा क्या हो रहा है? लेकिन अपने साथ साथ जापान, चीन और साउथ कोरिया को भी डुबोने की तैयारी में है। जानेंगे नॉर्थ कोरिया ने ऐसा क्या कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब वो कौन सी बड़ी मिसाइल दाग दी है जिसे ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है और चीन का काल माना जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कभी कभी इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि दूसरे के लिए तैयार किया गया गड्ढा असल में उसे ही लेकर डूबेगा। ऐसा ही कुछ उत्तर कोरिया के साथ हुआ है। दरअसल एक तस्वीर है, ये तस्वीर है 2018। तब कुछ ऐसा सीन था कि उत्तर कोरिया में तानाशाह ने एक छूट दिया था, जिस छूट के तहत कुछ विदेशी पत्रकार नॉर्थ कोरिया पहुंच गए थे, यानी कि उत्तर कोरिया पहुंच गए थे और यहाँ पर ये कुछ बयानबाजी करना शुरू कर चुके थे, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद उत्तर कोरिया ने कभी भी किसी को अंदर नहीं आने दिया। आखिर ये कौन सी बात बता रहे थे? दरअसल बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा है। ये चीज अब धीरे धीरे पता चलने लगा है। ये होता था मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, तब लोगों के दिमाग में ये बैठा था, अच्छा ये तो मिसाइल है ना, परमाणु बम नहीं है ना। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही है, अब ये खबर है कि दरअसल उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहा है और कहीं न कहीं उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बना लिया है। दोनों देश इधर बीच बहुत ज्यादा अमेरिका और उत्तर कोरिया एक दूसरे को हड़काने में लगे हुए हैं और स्थिति ऐसी हो गई है कि युद्ध हो सकता है। पर अब जो खबर आ रही है, इस खबर ने सबकी नींद उड़ा दी है। नॉर्थ कोरिया लगातार न्यूक्लियर परीक्षण कर रहा है और इसकी वजह से न सिर्फ वहाँ के लोगों को बल्कि साउथ कोरिया, जापान और चीन में रह रहे लोगों को जान का खतरा हो गया है। दरअसल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट साइट से दरअसल हो ये रहा है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है और अंडरग्राउंड जब ये परीक्षण किया जाता है तो परीक्षण में जो मटेरियल निकल रहे हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो मटेरियल पानी में घुल जा रहे हैं। पानी में घुलने के साथ ही ये एक जगह नहीं बल्कि 3 देश और 8 शहरों में पहुंच चुके हैं। नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर साइट के पास रह रहे करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी दिनचर्या के लिए जमीन से आने वाले पानी पर निर्भर हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से तस्करी के जरिए आने वाली खेती और मछली पालन से जुड़े प्रोडक्ट में भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होने की आशंका है। ये जो मैप देख रहे हैं आप, नॉर्थ कोरिया जब परीक्षण करता है तो एक तरफ उसके साउथ कोरिया है, दूसरे तरफ चाइना है और तीसरे तरफ जापान की जमीन पड़ती है, यानी कि इन तीनों ही देशों में खतरा बढ़ता जाता है। अब जो डिटेल निकल कर आ रही है वो ये कह रही है कि 2006 से 2017 के बीच में करीब 6 परीक्षण किए गए हैं, जो परीक्षण किए गए हैं उत्तर कोरिया के तरफ से। और अब ये पाया गया कि यहाँ पर जो मशरूम उगे थे ना, उस मशरूम में 9 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव सीजियम थे। मशरूमों को नॉर्थ कोरिया ने चाइना में बेचा था और चाइना में जब परीक्षण किया गया फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा, तब निकल कर आया कि इसमें तो न्यूक्लियर मटेरियल पहुंच चुका है। हालांकि नॉर्थ कोरिया से जब पूछो तो नॉर्थ कोरिया कहता है कोई लीकेज नहीं हुआ है, किसी के जान के कोई खतरा नहीं है, हम ये परीक्षण बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं। अब ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, 18 में न्यूक्लियर परीक्षण वाले साइट पर पहुंच गए थे कुछ पत्रकार, विदेशी पत्रकार, और ये तो पहली बार था कि सनकी तानाशाह ने इन्हें आने दिया था। लेकिन जब यहाँ पर इन्होंने खामियां बताना शुरू कर दिया कि यहाँ बहुत मुश्किल है और यहाँ न्यूक्लियर परीक्षण हो रहा है जिसकी वजह से लोग मारे जाएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर तबाही मचेगी, तो फिर उसके बाद कभी विदेशी पत्रकारों को घुसने ही नहीं दिया तानाशाह ने। वैसे आप सोचेंगे कि क्या इस सारे रिपोर्ट के बाद उत्तर कोरिया मान जाएगा और परीक्षण छोड़ देगा? तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। उत्तर कोरिया उन देशों में से है जो खुद तो जाएगा ही जाएगा, बाकी सबको भी लेकर जाएगा। ये दुनिया वैसे भी इसी तरीके के लोगों की वजह से विनाश की तरफ बढ़ेगी। और उत्तर कोरिया की स्थिति तो अभी ऐसी है ना कि अंदर क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं,
इसके बारे में बहुत ज्यादा खबर भी नहीं आती है, इतना ज्यादा तानाशाही है। कुछ कुछ खबरें निकल कर आती हैं तो यही बताया जाता है कि हालात यहाँ पर खराब है और तानाशाह किसी को सोचने समझने का मौका नहीं देते हैं। किस तरह की तानाशाही है इसका एग्जाम आप ऐसे ले लीजिए कि तानाशाह की बेटी के नाम पर अगर किसी दूसरे ने नाम रख लिया तो फिर उसे सजाए मौत मिलेगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ गई है और ये खुशखबरी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने एक महापरीक्षण किया है और ये महापरीक्षण भारत के लिए कितना खास है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस महापरीक्षण के बाद चाइना के लिए भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि चाइना भारतीय मिसाइलों से कैसे सकेगा। और इस मिसाइल को ये माना जा रहा है कि ये क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से भी बड़ी है। भारत ने एक बड़ी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है और इस क्रूज मिसाइल के परीक्षण के बाद यही माना जा रहा है कि ब्रह्मोस से भी ज्यादा बड़ी मिसाइल है ये, जो बेहद बड़ी तबाही मचा सकती है। भारत ने परीक्षण किया है ITCM का और ये है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। आखिर क्या खासियत है कि इसे इतना खास माना जा रहा है? अब ये चीज है क्या? तो ये एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, यानी लंबे रेंज तक ये वार कर सकती है। प्लस इसमें खासियत क्या है? इसमें खासियत ये है कि एक तो ये मिसाइल ग्लाइड कर सकती है, अपनी दिशा बदल सकती है, अपने ट्रेजेक्टरी को बदल सकती है। तो वहीं दूसरी इसमें जो इंजन लगा है ना, वो इंजन है मानिक इंजन, जो भारत में डेवलप किया गया है। कल ही उड़ीसा के तटों पर इसका परीक्षण किया गया और इसमें जो नए सीकर लगे हुए हैं उस नए सीकर के आधार पर परीक्षण किया गया। वैसे आपको बता दें, महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब इसका परीक्षण किया गया था तो ये परीक्षण फेल हो गया था। इस बार मानिक इंजन के साथ इसका परीक्षण सफल रहा है, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि 400 kg फोर्स का थ्रस्ट जनरेट करता है ये मानिक इंजन और इसके साथ हमारी पहली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल तैयार हो चुकी है। मतलब भारत की आत्मनिर्भरता क्रूज मिसाइलों के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ गई है। भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी इन मिसाइलों को सप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी बात होती है जब हथियार आपके घर में बनने लगे ना, तो फिर इनके कमी होने के या देर से मिलने के कोई चांस नहीं रहते हैं। इसका फल आखिरकार मिलता है तब जब कोई लंबा युद्ध चलने लगता है। यही वजह है कि इसे ब्रह्मोस से भी ज़्यादा खास माना जा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।